तो फिर मुझे पता है मैं सामने से तुमसे माफ़ी नहीं माँग पाऊँगी, किस मुँह से माफ़ी माँगूँ? अब मुझे समझ आया प्यार किसे कहते हैं। प्यार जो हो जाता है, ज़बरदस्ती नहीं किसी से प्यार करा सकते तुम। हमें ज़बरदस्ती छीननी चली थी। जंगकुक से जिमिन का प्यार, जिमिन से जंगकुक का प्यार, कितनी पागल हो ना मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर देना और हो सके तो भूल जाना मेरी गलती को। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा कुछ ऐसा ना करूँ तुम लोगों के बीच आऊँ। मेरे नसीब में प्यार हो ना हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहे। बस यही प्रॉब्लम होती है तुम लड़कियों की कि किसी से अटैचमेंट हो गया, उसे प्यार समझ लेती है, उसके बाद फिर ये सोचती है कि तुम्हारे नसीब में प्यार नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है थी। और जब तक तुम्हें तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा प्यार नहीं मिला, जब तक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जैसा भी टाइम है, अच्छा बुरा सही गलत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना, मैं वो ला के दूंगा। और जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? अब वो सब छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घूमने चल रहे हैं बाहर। पता है यहाँ पर मैंने पता किया है, समुद्र पर घूमने से बहुत अच्छा लगता है। सुबह मेरा मन नहीं है, कभी रहने देते हैं ना। ओ कम ऑन थे, तुम्हें पता है जब हमें टेंशन होती है ना, हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हमें गिल्ट होता है, तो हमें ऐसी जगह घूमने जाना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हाट सुगा, मैं और तुम एक जैसे, मतलब तुम्हारी और मेरी किस्मत एकदम सेम है। तुमने जिससे प्यार किया तुम्हें नहीं मिला, मैंने जिससे किया मुझे नहीं मिला। सो व्हाट, क्या हो गया? हो सकता है वो मेरा प्यार नहीं था, किसी और का था, मेरा प्यार कोई और हो। तुम इतने लाइटली कैसे ले सकते हो? और तुम इतनी जल्दी, सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो सुगा, मैं नहीं हूँ ऐसी। देखो इसमें स्ट्रांग की क्या बात है, समझाना पड़ता है अपने आप को कि जो मेरी किस्मत में नहीं है मैं उसे किसी से छीन नहीं सकता हूँ। काश हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम इन्हें ये दर्द नहीं झेलना पड़ता जो हम फेस कर रहे हैं, तुम भी और मैं भी। मैं दिखा लेती हूँ, तुम दिखाते नहीं हो, लेकिन दर्द तो दोनों को बराबर। काश हम दोनों साथ हो जाते। क्या हो, हम साथ नहीं है अभी? साथ तो है, और कैसे साथ चाहिए बताओ? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है बताओ? वो लड़की बहुत लकी होगी सुबह, बहुत लकी जिसे तुम मिलोगे एज ए हस्बैंड। कसम से करोड़ों में एक होगी जिसके हस्बैंड बनोगे। क्यों, तुम नहीं हो? तुम्हें फील नहीं होता तुम करोड़ों में एक हो? और वैसे भी जिसका हस्बैंड बनना था बन गया, अब किसी का नहीं बनना मुझे। और वैसे भी जॉन सुगा टेम, तुम्हारी मेरी शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, और तुम मेरे सामने कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ये बोल रहा होता ना तो शायद समझ आता, तुम चिढ़ती भी, लेकिन तुम खुद बोली ये चीज़ें। आर यू श्योर कि मैं किसी और का हो जाऊँ? सुगा तुम कैसी बातें करते हो, कुछ भी बोलते हो? क्या रिश्ता है हमारा, मतलब शादी हो गई है, हम एक दूसरे को, मैं क्या क्यों? जब हमारी लाइफ में प्यार है ही नहीं, हमारा प्यार हमें छोड़ के जा चुका है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को चांस दें, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और वैसे भी एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि हम जिनसे प्यार करते थे वो दोनों हमें छोड़ के जा चुके थे, तो क्यों ना हम दोनों साथ में दोस्त बन ही सकते हैं, अच्छे दोस्त, एक दूसरे के समझेंगे, आगे पता चलेगा क्या होता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले थे, तुम सॉरी आई फॉरगेट इट। चलो एक्चुअली हम बीच में घूमने जाने वाले थे, चलोगी? कहते हैं ना समुद्र का रेत जो होता है ना ठंडा ठंडा, उस पर पैर डाल के चलने से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलो। चलो। ओ नहीं प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे सोने दो, पूरी रात में सोई नहीं हूँ। अभी थोड़ी आंख लगी थी तो तुम उठ गए, पता नहीं तुम्हें नींद आती है, थकते हो या नहीं। अरे एक मिनट, मैं कुछ देख रहा हूँ, देखने तो दो, देखने में मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। चलो प्लीज, अब नहीं, एक मिनट, एक एक मिनट रुको जरा, एक कॉल करना है। क्या हो गया, रुको। हाँ जी हो, मुझे ना एक जगह खरीदनी है फैक्ट्री खोलने के लिए। आर यू लॉस्ट, दिमाग खराब हो गया? क्यों भाई, क्या सोचेंगे वो? हत्या जंकुक तुमसे, कसम से तुम्हें तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझे कितनी शर्म आएगी उन्हें फेस करते हुए, कैसा लगेगा? ओह गॉड, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सोने दो मुझे। क्यों, क्यों शर्म आएगी? क्या कर दिया हमने ऐसा? मैरिड कपल जो करते हैं वही किया है ना, अलग से तो कुछ गलत नहीं किया है। और वैसे भी हम लीगली हस्बैंड वाइफ है,
तो ये पास करो, जाओ। शर्म आ रही है मुझे। अरे बीबी क्यों शर्म आ रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया गलत हमने जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? और ये तो सबको पता है, जीहू भाई को भी पता है कि अगर हम रूम में हैं तो क्या हो रहा है। और वैसे भी तुम ही बार बार बोल रही थी ना तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए, तो जीहू भाई को पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुमने बोला था ना सबके सामने। तुम मांग रही हो, मैं नहीं दे रहा हूँ। डिड यू रिमेम्बर? क्या चंकू, मेरा ही दिमाग खराब था। खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। क्यों क्यों नहीं समझ आएगा? जब तुमने कल समझाया तो मुझे समझ आया ना। और जो तुमने मांगा मैंने तुम्हें दिया ना। गुस्सा किस बात का? चंको, जेन्युइनली पूरी रात में नहीं सोई हूँ। तुम्हें समझ आता है? तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें थकान नहीं हो, तुम नहीं थकी, लेकिन मेरी कमर जवाब दे गई है। पैर मेरे सुन्न हो रहा है। प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई मेरी, रिग्रेट कर रही हूँ अभी इसी वक्त। आई एम रियली सॉरी। दोबारा ये गलती अपनी लाइफ में नहीं करूँगी। प्लीज मुझे रेस्ट करने दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़े झुकूंगी, प्लीज जाओ ना, ऑफिस जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक लास्ट बार, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा प्लीज। एक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखो अभी रुको, तुम्हें बताती हूँ। चौन चंकुक, लो अब खुश हो, ये लो ये लो। मेरी कमर, मैंने तो बोला था तुम रेस्ट करो, तुम मानती ही नहीं हो। देख लो। वो क्या है ना मिस्टर जियोन, मुझे पता नहीं था कि हलक के मेरे भाई तुम ही हो। पता होता ना तो ये गलती पे गलती से भी नहीं करती। अभी जाओ, मुझे सोने दो, मुझे 2-4 घंटे सोने। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे पता है मैंने कल रात क्या किया है। आई एम सॉरी, मेरे को ज्यादा ही कहते हैं ना। चलो छोड़ो, जाने ना। कुछ भी चाहिए, कुछ भी खाना हो या भूख लगी हो या कुछ भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना। मैं नीचे से ऊपर भेज दूंगा किसी के भी हाथ। तुम नीचे बताना, रेस्ट करना। और हाँ, मैं तुम्हें शावर दिला के जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं होगा। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ओह गॉड, अभी भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे कितना शर्म आएगा उन्हें फेस करते हुए। आते जंकुक तुमसे भी। फैक्ट्री? लेकिन फैक्ट्री क्यों लगानी है और किस चीज की लगानी है? एकदम से क्या ख्याल आया जीजू को फैक्ट्री लगाने का? मुझे समझ नहीं आया। अरे डम्बो, एक बात बता, कल जिमिन के और जंकुक के बीच क्या हुआ था? एक मिनट, व्हाट? सीरियसली जीजू को इस चीज की फैक्ट्री लगानी है? गॉड, मैं तो जिमिन के बारे में सोच रहा हूँ। वो बेचारी क्या सोच रही होगी? तुम्हें पता है मेरे सामने आने से पहले 4 बार सोचेगी वो, और उसे कितनी शर्म आएगी। मेरा भाई ये छोटा ना बहुत बेशर्म है। अब बेचारी जिमिन के लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मेरे सामने आने से पहले सोचना पड़ेगा उसे। और तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? हंसना बंद करो कि अगर उसे जरा सा भी कुछ भी कहा ना तुमने तो देख लेना। जो हुक्म मेरे आका, जैसा तुम बोल दो हम तो वैसा ही करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करें इतनी हमारी हिमाकत कहाँ। रानी साहिबा, ऐसे हमारी बात मानते रहिए, लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। समझ में आ रही है महाराज? जब तुम इस टोन में बोलती हो ना, आई स्वेयर दिल करता है मैं कच्ची को खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। शादी नहीं हुई है, एक बार शादी कर लो फिर बताता हूँ जॉन जेहोफ क्या चीज है। बस वेट शादी तक, जब तक तुम्हें जो करना है जैसे करना है करो। शादी के बाद बताता हूँ तुम्हें, देख लेंगे शादी के बाद भी कौन सी तोप चलाओगे जिसे हम डर जाएंगे। मिस आयोग किसी चीज से भी नहीं डरती है मिस्टर जॉन जेहोफ। और वैसे भी देखते हैं शादी के बाद क्या उखाड़ते हैं। मेक श्योर कि तुम 2 वीक तक बेड से उतर ना पाओ, ये हम प्रॉमिस करते हैं रानी साहिबा। बाकी डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, 2 वीक 3 वीक या पूरे मंथ।
अभी आप जितना हमें परेशान करना, जितना सताना सता लीजिए। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं महाराज, पर कोई बात नहीं, ठीक है, पता चलेगा किसमें है कितना दम। पता चला कि वो कहते हैं ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले गरजते नहीं, समझ गए? देखो आयु, मुझे प्रवोक मत करो, फिर रिग्रेट करोगी। और वैसे भी जियोस का खून बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो रिग्रेट करो और शादी से पहले मैं कुछ ऐसा कर बैठूं। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ फर्स्ट टाइम अपनी शादी पे चाहता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो, मॉम डैड से जल्दी बात करने वाला हूँ अपनी शादी की। अब तो मुझसे वेट नहीं होगा कि तुम्हें उठा के अपने बेड पे पटक के मारना है। ओह माय गॉड, तो इतने बेचैन है राजा साहब मुझे बेड पे पलटने के लिए। वैसे एक बात बताओ, जिम जाते हो, स्टेमिना है, मुझे उठा पाओगे? बेड पे पलटने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी का ही जानना है ना, तो जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जोन्स का खून क्या है और कितनी एनर्जी है। समझिए डाली, जाओ और जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाल चाल तो लो, पता तो चले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की क्या कंडीशन है। वो तो मेरा छोटा भाई है, छोटा। अगर मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ ना, उसकी तबीयत जरा सी भी इधर से उधर हुई, छोड़ूंगी नहीं, अभी मैं तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। क्या हुआ? अभी तो एनर्जी की बात कर रही थी, अभी धमकाने पे आ गई, क्या बात है, डबल स्टैंडर्ड। बस कुछ और टाइम वेट कर लो, अब तो मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी है तुमसे शादी करने की, जल्दी से भी ज़्यादा जल्दी। मैं सुकून से सो भी नहीं पा रही हूँ, सोने के बाद भी ये सपना आ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब मैं नहीं सो सकती, सोऊंगी तो ये चीज आएंगे मेरे दिमाग में। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? ओह, तो क्या सपना आ रहा है, क्या सपने देख रही हो मैडम? हमें भी बताओ, इतनी देर से सुन रही हूँ सपना आ रहा है, सपना क्या सपना देख लिया ऐसा? कल रात रही कैसी, ये भी बताओ, सपने से पहले ही बताओ, कल का कैसा रहा रात का जीजू के साथ, बताओ बताओ। सपना गया भाड़ में, मैंने तेरी बात मानी क्यों? रिग्रेट कर रही हूँ कि तेरी बात नहीं मानती ना। आई होप मेरे साथ वो नहीं होता जो कल रात हुआ। दूसरी बात, क्या देखने आई है, जिंदा हूँ या मर गई? जिंदी बैठी हूँ, देख रही हूँ, इडियट। क्या बकवास करनी है, बोल जल्दी से। अब ऐसा भी क्या कर दिया जीजू ने, तू इतनी गुस्सा हो रही है? अब ऐसे भी इतना कॉमन है, नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, इतना भड़कना क्यों? शट अप आयो, इससे पहले कि मैं तेरा मर्डर कर दूँ। एक बात सच सच बताना, तो मिली हुई है ना अपने जीजू से? हमेशा उसकी साइड लेती है, हमेशा, जब देखो जीजू के फेवर में बोलना है। ऐसा क्या खिलाया तुझे उसने? सच सच बताना, क्या खिलाया जंकुक ने जो हमेशा तुझे जंकुक की साइड लेती है? जीजू ये जीजू की फैन बन गई है, जीजू की चमची कहीं की, पहली बात। और दूसरी बात बता, ये इतनी सुबह सुबह क्यों टपक गई है? क्या काम है, क्या देखने आई है तेरे जीजा की? तो साली साहिबा, मेरी गलती बताना, कल पूरा दिन ये मैडम पीछे पड़ी रही, मुझे कुछ चाहिए, अब मैंने जब वो कर दिया जो इन्हें चाहिए था, अब उसमें ये गुस्सा हो रही है, मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या है? नहीं बताओ, मारो मुझे मिलके, मारो दोनों। दांत दिखाने बंद करेगी या अभी एक मुक्के में तोड़ दूं? सॉरी जीवना, पर दीदी बहुत क्यूट लग रही है, ऐसे बच्चों की तरह शिकायत करते हुए। वैसे आपने कुछ भी गलत नहीं किया जीजू, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ में तो ये कॉमन है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? जीवना क्यों गुस्सा कर रही है? थैंक यू सो मच साली साहिबा, तुम समझदार हो, अपनी दोस्त की तरह नहीं हो। आई होप तुम्हारी दोस्त को तुम समझा पाओ ये सब चीज़ों को। बाय बाय जीजू, हैव अ नाइस डे। खोली, हम मेरे सामने फ्लर्ट करी, वो भी मेरे हस्बैंड से, तो मतलब कुछ भी। आयु, मैं वाइफ हूँ उसकी और मेरे सामने फ्लर्ट हो रहा है। डोंट बी जेलस जिमिना, साली आधी घर वाली होती है। क्यों जीजू, मैं आपकी आधी घर वाली नहीं हूँ क्या? यस यस ऑफ कोर्स, आधी घर वाली हो, आधी पूरी जैसी भी हो, घर वाली हो, नो प्रॉब्लम। और इनकी बातों पे मत जाना,
ये तो वैसे भी जेलस होती रहती है हर एक छोटी छोटी बात पे। मैं जेलस हो रही हूँ छोटी छोटी बात पे? तुम दोनों मेरे सामने बैठ के खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हो और मैं बिना किसी मतलब के जेलस हो रही हूँ। ओह माय गुडनेस। एक काम करती हूँ, मैं रूम से चली जाती हूँ, तुम दोनों आराम से फ्लर्ट करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, है ना? दोनों को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है मुझे छेड़ने में, मुझे परेशान करने में, मुझे जेलस करने में, है ना? आयु, है ना जंकुक? ओहो जिमिन, सही तो कह रही जीजू, कितनी जेलस हो रही है, देखो तुम जरा अपने फेस को, एकदम लाल हो गया है गुस्से से। हद है यार, देख लो तुम अब खुद, हर छोटी छोटी बात पे जेलस हो जाती है, छोटी छोटी बात पे पॉजिटिव हो जाती है, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने लगती है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं, किस बात पे कब नाराज हो जाएंगे मैडम ये भी नहीं पता है। और मैंने गलती क्या की है मुझे समझ ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे सॉरी बोलना है क्योंकि नाराज है। डैड, इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत मेहनत की है, पिछले 3-4 महीने से इस पे लगा रहा हूँ, बस ये ट्रिपल जी मान जाए ना, आई स्वेयर हमारी कंपनी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक बार इसकी सीईओ से मीटिंग फिक्स हो जाए। कल मेरी इसकी सेक्रेटरी से बात हुई थी तो उसने बताया था कि काफ़ी टाइम से मैडम ऑफिस नहीं आ रही, कुछ फैमिली इशूज़ है, देन एक बार वो ज्वाइन कर लेंगी तो आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। अब मैं पिछले 2 वीक से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, सीईओ मिल नहीं रही है। आज मैं एक बार और बात करूँगा, देखूँगा, आई होप आज या कल में मीटिंग फिक्स हो जाए। डोंट वरी जंको, हो जाएगी, चिंता मत कर। तूने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया तूने, हो जाएगा और वो मान जाएगी। यू नो व्हाट डैड, जो भी प्रपोजल रखेगा ना उसके सामने और जिसका उसे पसंद आ गया ट्रिपल जे को, समझ लो उसका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इतनी पावर होल्ड रखती है वो लेडी। और पता है अगर उसने प्रॉमिस कर दिया ना तो डेफिनेटली उसके साथ वो काम करेगी, और जिसके साथ वो काम करेगी उसकी कंपनी को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूँ ट्रिपल जे एक बार हमें मौका दे। वैसे ये है कौन ट्रिपल जे? इसके बारे में मैंने भी सुना है, चाय भी बोल रहा था, बोगम भी बोल रहा था, जैक्सन ने भी बोला ये सब प्रपोजल रखने वाले हैं उसके सामने, तो डेफिनेटली हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग उसके सामने प्रपोजल रखेंगे तो जिसका बेस्ट होगा उसे चूज़ करेगी। तो जिनको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी सी छोटी मिस्टेक भी नहीं, बहुत बारीकी से चेक करना एक एक चीज़ को, कोई मिस्टेक की वो नहीं है। जॉन्स के लिए बहुत बड़ा मौका है ये। काय बोगम जैक्सन ये सब तो बहुत छोटे मोटे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे अदर कंट्री से भी, जैसे यूएस हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, सब जगह से आएंगे डैड। सबसे बड़ी चीज़ ये है डैड, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइल एक हफ्ते पहले पहुँच जाए ट्रिपल जी के पास, जिससे कि वो आसानी से आराम से देख ले, रीड कर ले और हमारे प्रपोजल को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि लोग जल्दी ही प्रपोजल भेजना शुरू कर देंगे, ऑनलाइन भी आएंगे, ऑफलाइन भी आएंगे। देन मैं चाहता हूँ कि हमारा पहले पहुँच जाए, जिससे कि उसे पढ़ने का, देखने का टाइम मिल जाए, जो डिटेल आराम से पढ़ ले सारी, कोई मिस्टेक ना हो। जिनको
सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारी कि हमारा पूरा जोन एंटरप्राइज इसके ऊपर ही टिका हुआ है। ये हमें डील मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, मैं फाइल चेक कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ एक एक चीज़। कुछ भी होगा तो मैं बताता हूँ, मैं ठीक करता हूँ। तो एक काम कर, तू ट्रिपल जी की सेक्रेटरी से बात कर और अपॉइंटमेंट फिक्स कर, और तू फाइल लेके आ किसी भी हाल में। उधर शायद जिमिन जी थोड़ी टेंशन में थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। देन वो अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और बात करती है। सारी तैयारी हो गई? एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके। सारी तैयारी बहुत अच्छे से करना, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आई? हाँ। और हाँ, हमारी बात नहीं होगी, जो भी कॉल या मैसेज होगा मेरी तरफ से आएगा तो रिप्लाई करना, वरना नहीं। अपनी तरफ से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं, मुझे मेल है अपना और मैसेज नहीं चाहिए। ध्यान रहे, 10 दिन बाद के अनाउंसमेंट कर दो। ओके ठीक है, बी केयरफुल। वेट एंड वॉच आंटी, मज़ा आएगा। गेम तो अब स्टार्ट किया है मैंने, अब देखो वो हर एक इंसान कीमत चुकाएगा जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको दर्द दिया है। और मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को भी नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो आपको। अब पता चलेगा कि किसी को हर्ट करने की कीमत क्या होती है, और जब मैं उससे वसूल करती हूँ तो मज़ा आएगा ना। आई मेक श्योर आंटी कि वहाँ पे जितनी ज़्यादा डील लेके आए उतना अच्छा होगा, क्योंकि मज़ा तो जब आएगा ना जब बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच वो जलील होगा, घुटनों पे बैठ के मांगेगा डील की भीख कि मुझे ये डील दे दो। जब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी आंटी, और मुझे भी सुकून मिलेगा। आई प्रॉमिस आंटी। उसे ना मैंने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। मेरा ट्रिपल जी नहीं।